What is a transformer? It is a device which convert low voltage high alternating current to the high voltage low alternating current. ओके, और वाइस वर्सा। मतलब ट्रांसफार्मर का यूज हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ओनली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, लेकिन पावर तो उतना ही रहता है। मतलब जितना इनपुट पावर रहता है उतना ही आउटपुट पावर रहेगा। अगर वहां पे कुछ एनर्जी लॉसेस है तो क्या होता है, इनपुट पावर थोड़ा सा ज्यादा होगा, आउटपुट पावर थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर 100% इफिशियंसी है तो क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब पावर चेंज नहीं होता है, पावर तो उतना ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ता है तो पावर उतना ही रहने के लिए करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। Very important note related to transformer is that transformer can work in only AC circuits. अल्टरनेटिंग सर्किट में ही ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है, डीसी में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। क्यों नहीं वर्क करता? क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, जब करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस देन ओनली ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, तभी ट्रांसफार्मर वर्क हो सकता है। प्राइमरी कॉइल का करंट कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को डीसी सप्लाई कनेक्ट किया, प्राइमरी कॉइल को डीसी मतलब बैटरी कनेक्ट की, तो करंट चेंज नहीं होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो होगा। एंड जब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होता है तो मतलब करंट अगर चेंज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके, सो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मीन्स जब प्राइमरी कॉइल में करंट जब चेंज होता है तभी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए क्या होना चाहिए, प्राइमरी कॉइल में करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, या ओके इस तरह से कंटिन्यूअसली होना चाहिए। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ alternating current, and therefore transformer works only in AC circuit. Okay, so transformer can convert low voltage to high voltage or high voltage to low voltage of alternating supply only, not of the DC supply. मतलब अगर आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी ट्रांसफार्मर को हमने कनेक्ट की तो उसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। लेकिन 6 वोल्ट का अगर आपके पास एसी सप्लाई हो तो 6 वोल्ट का हम 10,000 वोल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एसी का कन्वर्जन एसी में ही होता है। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पे? Transformer consists of two coils. First is the primary coil and second is the secondary coil. And there is a soft iron core. Okay, so this is a rectangular soft iron core. On the two arms of the iron core or this rectangular frame के दोनों आर्म पे यहाँ पे क्या किया है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल को वाउंड किया गया है। जनरली क्या किया जाता है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर अनदर वाउंड किए जाते हैं, एक दूसरे पर वाउंड किए जाते हैं। क्योंकि एक दूसरे पर वाउंड करने पर क्या होता है, फ्लक्स का लिंकेज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। फ्लक्स लिंकेज, नॉट लीकेज। ओके, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, फ्लक्स लीकेज एंड फ्लक्स लिंकेज। तो वन ओवर अनदर जब हम दो कॉइल वाउंड करते हैं, मतलब पहले प्राइमरी वाउंड करेंगे उस पर ही सेकेंडरी वाउंड करेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, या फिर फ्लक्स लीकेज बहुत कम रहता है। और वर्किंग कैसा होता है, ड्यू टू अल्टरनेटिंग सप्लाई करंट इन द प्राइमरी कॉइल कंटिन्यूअसली चेंजेस। एंड जब करंट इन प्राइमरी कॉइल कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल पे अप्लाई होगा। एंड ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। अभी ट्रांसफार्मर का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, Vp/Vs इज इक्वल टू Np/Ns। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या है, Vp/Vs इज इक्वल टू Np/Ns। अभी इसका थ्योरी कैसा है देखिए,
let phi is the flux per turn of primary coil or secondary coil. Np are the number of turns of primary, ns are the number of turns of secondary. Then flux of the primary coil कितना आ जाएगा, phi p is equal to np into phi, and therefore EMF in primary coil by Lenz law it is d phi by dt na, and therefore minus np d phi by dt. So this is the formula for EMF in the primary coil. उसके बाद flux associated with the secondary coil is given by formula phi s is equal to ns into phi, and therefore EMF induced in the secondary coil es is equal to minus d phi s by dt, that is ns constant है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, minus ns d phi by dt. अभी EP by ES हमने किया, डिवीजन किया, तो d phi by dt minus minus get cancel and np by ns is only remaining. अभी EP डिवाइडेड बाय ES मतलब क्या है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी रहता है. सो देयरफॉर वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या आता है, NP डिवाइडेड बाय NS. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नीट एंड JEE और CET, ओके, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी VP by VS is equal to NP by NS. इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं उसमें वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे उसमें वोल्टेज कम रहेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने इनपुट सप्लाई मतलब प्राइमरी को सप्लाई दिया है, सपोज 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है. प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स 100 है प्राइमरी कॉइल के. उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी सपोज कितना है, 1000 है. मतलब प्राइमरी कॉइल के ओनली 100 टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं, 1000 टर्न्स है. तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा, मतलब 12 वोल्ट का कितना वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, VP डिवाइडेड बाई VS इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई NS हम लिख सकते हैं. So VP is 12, VS is to be calculated, NP is 100, NS is 1000, and therefore VS is equal to 12 into 10 because this 20 get cancelled, 12 into 10 that is equal to 120 volt. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्राइमरी में 100 टर्न है, सेकेंडरी में 1000 टर्न है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का कितना वोल्ट हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा. मतलब 12 वोल्ट AC सप्लाई हमें प्राइमरी को कनेक्ट करने के बाद सेकेंडरी में कितना वोल्टेज हमें मिल जाएगा, डायरेक्टली 120 वोल्ट मिलेगा. या फिर सपोज प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी को हमने 230 वोल्ट दिया है, कितना, 230 वोल्ट दिया है. वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज सपोज 230 वोल्ट. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी है 200. उसके बाद मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है, मतलब एक ट्रांसफार्मर है उसको 230 वोल्ट देने के बाद सेकेंडरी को वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, ये हमें निकालना है. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी सपोज कितने हैं, 10 ही है, 10. तो यहाँ पे वंस अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VP by VS is equal to NP divided by NS. Okay, VP is 230 divided by VS is equal to 200 divided by 10. 0 0 cancel. So VS is equal to 230 divided by 20. So voltage across secondary कितना आ जाएगा, 23 divided by 2 मतलब 11.5 वोल्ट आ जाएगा. मतलब इस तरह से बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर हम 12 का 120 वोल्ट कर सकते हैं या फिर 230 वोल्ट का 11.5 वोल्ट कर सकते हैं. सो वोल्टेज कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर. ओके, जो अवेलेबल वोल्टेज है, मतलब हमारे घर में कितना वोल्ट रहता है, 230 वोल्ट रहता है, तो 230 वोल्ट का 10,000 वोल्ट भी हम कर सकते हैं, 20,000 वोल्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर. अभी जनरली क्या रहता है, देखिए
if there are no losses, if there are no losses in transformer, if there are no losses in transformer, तब क्या रहता है हमेशा क्या हो जाएगा, if there are no losses in transformer, then क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर आउट हो जाएगा। जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा। इनपुट पावर मतलब Vp इंटू आईपी, ओके। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इंटू करंट ऑफ प्राइमरी, इसको इनपुट पावर बोलते हैं। आउटपुट पावर मतलब Vs इंटू आईएस, Vs IS। तो यहाँ पे Vp बाई Vs का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, IS बाय IP आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जब वोल्टेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली करंट कम होता है। जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतने ही टाइम्स करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड देयरफॉर IS by IP can be written as NP by NS, because Vp by Vs is equal to NP by NS है, तो IS by IP क्या आ जाएगा, NP by NS आ जाएगा। So current and number of turns are inversely related, मतलब जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा, और उसी कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए उस डेफिनेशन में लिखा है क्या, इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट टू लो वोल्टेज हाई करंट, और वाइस वर्सा, ओके। इसीलिए ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन में वो इस तरह से लिखा गया है। सो ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी रहते हैं, ओके। सो Vp बाय Vs इज इक्वल टू NP बाय NS, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और IS बाय IP इज इक्वल टू NP बाय NS, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। सो एक्चुअली ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है, इसका मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं यहाँ पे। So can you see, so these are the different images of the transformer, okay, this is also a transformer, okay, इसका कीमत कितना है देखिए 14,154। उसके बाद ये भी 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 75 रुपीज में आता है। दिस इज 149 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन 12 वोल्ट का है, मतलब ये आउटपुट कितना 12 वोल्ट देगा। डायग्राम सभी को दिख रहा है ना। So these are the transformer along with their prices. If you want, you can purchase. So ये भी एक ट्रांसफार्मर है, वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो है पोल पर रखते हैं। This is one diagram of the transformer. Okay. So diagram of transformer is like this. तो यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन कोर के वन साइड पे यहाँ पे क्या किया है, प्राइमरी कॉइल वाउंड किया गया है, और दूसरे आर्म पे क्या किया है, सेकेंडरी कॉइल वाउंड किया गया है। These are different diagrams of the transformer. ट्रांसफार्मर का सिंबल भी यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंबल दिख रहा है ना। So this is the symbol of the transformer. So ये बहुत बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे देखिए, ओके। ये कहाँ पे लगाते हैं, जो मेन डीपी रहता है उसको डीपी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की डीपी पोल पर लगाए जाते हैं, वहां पे इतना बड़ा ट्रांसफार्मर रहता है। दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसफार्मर, ओके। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर जो रहेगा तो इस टाइप में वो रहेगा। दिस इज ए स्मॉल ट्रांसफार्मर, ओके। सो यहाँ पे लिखा है 230 वोल्ट AC, यहाँ पे रेड जो यहाँ पे जो दीज आर द टू इनपुट वायर्स, रेड कलर का इनपुट वायर है और यहाँ पे ब्लू कलर का आउटपुट वायर है। तो यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का AC सप्लाई कनेक्ट करने पर हमें 12 वोल्ट का
आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट एसी मतलब 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट का 12 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट में इधर कन्वर्जन हो जाता है। एंड आउटपुट करंट कितना है 1000 मिली एम्पियर है। 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर का आउटपुट करंट है यहाँ पे। So this is called as transformer. It is a device which convert high voltage to low voltage or low voltage to high voltage. Okay. So based on this, there are two types of transformer. Okay. ट्रांसफार्मर के बेसिकली यहाँ पे दो टाइप है। फर्स्ट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। ओके, so this is also one more example of the transformer. You can see it. So अभी हम next we are going to study the types of transformer. Okay, types of transformer. Types of transformers. Types of transformer में दो टाइप है। फर्स्ट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके, एंड सेकेंड is the step down transformer. Step up transformer and step down